हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम सुलोजपाल। हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 4 का हमारे पास लेक्चर है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड कि भी केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो जो स्टूडेंट जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है आयनिक बॉन्ड के ऊपर कि भी आयनिक बॉन्ड क्या होता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको इसका मैं पस मंजर बता दूं कि क्या होता है कि आपके पास कोई भी एटम है, कोई भी एटम है, ठीक है, और एटम है ये अनस्टेबल है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जब हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8। अब इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर हम किसी और एटम से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो आयंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इन आयंस की वजह से जो बॉन्ड बनता है, यानी कि अगर हम कह सकते हैं ये एक एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक और एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है? आयंस है। और आयंस के मिलने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो हम आयनिक बॉन्ड के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने बताया कि आयनिक बॉन्ड हमेशा कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। एक एटम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है? कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, यानी कि भी मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम इसकी डिटेल्स को देखते हैं, जो पेपर में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। कहता है कि भाई डियर स्टूडेंट के आपके पास फर्ज करें कि एटम है सोडियम, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इस तरह से आता है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए, फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और सेकंड वाले शेल के अंदर 2 और 6 8, और थर्ड के अंदर 1। यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लूज करता है तो ये शेल रिमूव हो जाएगा और आपके पास आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 8। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ये सोडियम ऐसे है और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, बाकी इसके पास 10 बच गए, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास एक और एलिमेंट है क्लोरीन। और जैसे आपने याद रखना है कि जिनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। आपके पास दूसरे नंबर पे क्लोरीन है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 17। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी कि 10 12 5 17 कंप्लीट हो रहे हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 5 और 2 7, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है और कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव आयन के अंदर, और नेगेटिव आयन मीन के भी इसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक सोडियम मेटल जिसपे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अब चार्ज की वजह से हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि 2 ऑपोजिट चार्ज के दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में क्या करते हैं? बाइंड हो जाते हैं और बॉन्ड बना देते हैं। और बॉन्ड कौन सा बनेगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आयनिक बॉन्ड किस वजह से बनता है? आयंस की वजह से बनता है। तो जरा आप ऑब्जर्व करें, क्या ये दोनों आयंस है? जी बिल्कुल आयंस है। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। एक लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है। लूज और गेन करने के दरमियान, यानी कि इसी वक्त इनके दरमियान एक रिलेशन क्रिएट होता है, उस रिलेशन को हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप स्टूडेंट दूसरी चीज जो याद रखनी है कि हमारे पास जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट्स मीन ये मेटल है। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इट्स मीन ये
नॉन मेटल है। आप कह सकते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो किसके दरमियान बनता है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है।